एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है मिसलेनियस। इसमें सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 18 में है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय या किसी अथॉरिटी जिसको इस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो या उसका कोई मेंबर कोई एम्प्लॉय उसने एक स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया लेकिन उसके पीछे उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे, उसने ये गुड फेथ में किया था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके अगेंस्ट। सेक्शन 19 के अंडर कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंडर हुए किसी भी ऑफेंस की डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई हो या कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हो वो कंप्लेंट नहीं करता, या फिर कोई भी पर्सन जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट की हो लेकिन उस पर्सन को एक 60 डेज़ का नोटिस देना होता है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद हिज इंटेंशंस टू मेक कंप्लेंट अगेंस्ट एलिग्ड ऑफेंस। सेक्शन 20 है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। सेक्शन 20 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर से, किसी पर्सन से या स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से किसी भी रिपोर्ट, रिटर्न, स्टैटिक या अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकती है और इस एक्ट के अंडर ये सब ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। सेक्शन 21 है मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए। तो सेक्शन 21 के अंडर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है तो उस अथॉरिटी के सारे मेंबर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स जो भी इस एक्ट की प्रोविज़न के अंडर काम कर रहे हैं, इस एक्ट के रूल्स, डायरेक्शंस और ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंडर जो पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग दिया गया है उसके अंडर उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 22 है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 22 के अंडर किसी भी सिविल कोर्ट के पास कोई भी लीगल डिसीजन लेने की पावर नहीं है। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, कोई ऑफिसर को एम्पावर किया है, वो ही सारे डिसीजन ले सकते हैं। सिविल कोर्ट्स कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकती हैं, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं ले सकती हैं। सेक्शन 23 है पावर्स टू डेलीगेट। सेक्शन 23 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने कंडीशंस, पावर्स, फंक्शंस और लिमिटेशंस को स्पेसिफाई कर सकती है। आगे है सेक्शन 24 इफेक्ट ऑफ अदर लॉज। सेक्शन 24 के अंडर अगर कोई ऑफेंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी पनिशेबल है, किसी और एक्ट के अंडर भी पनिशेबल है, तो उसको दूसरे एक्ट के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे वाटर पोल्यूशन हुआ तो ये ऑफेंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी पनिशेबल है और स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो लॉ बना है वाटर एक्ट उसके अंडर भी पनिशेबल है, तो उस पर्सन को वाटर एक्ट के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। सेक्शन 25 है पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से रूल्स बनाने की पावर है। पहला है एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट के डिस्चार्ज के लिए और एमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट करना। सेकंड है हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग के लिए सेफगार्ड्स और प्रोसीजर सेट करना। अगला है अथॉरिटी या एजेंसीज को कॉन्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट है एयर, वाटर और सॉइल का सैंपल कलेक्शन और एनालिसिस के लिए एक प्रोसीजर सेट करना। सैंपल कलेक्शन के लिए जो एक नोटिस ऑफ इंटेंशन देना होता है वो किस मैनर में दिया जाएगा, किस फॉर्म में दिया जाएगा, वो डिसाइड करना। एनवायरमेंटल लैब्स के लिए रूल सेट करना कि एनवायरमेंटल लैब्स में किस तरीके से सैंपल एनालिसिस होगा, सैंपल कलेक्शन कैसे होगी, फ़ीस कितनी होगी, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, इन सब के लिए रूल्स बनाना। गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगी उसके लिए रूल सेट करना। नेक्स्ट है कोई भी पर्सन जिसको कंप्लेंट करने के लिए 60 डेज़ का नोटिस देना है, वो नोटिस किस मैनर में दिया जाएगा, वो नोटिस ऑफ ऑफेंस किस फॉर्म में होगा, उसके लिए रूल्स बनाना। नेक्स्ट है किन किन ऑफिसर्स को रिपोर्ट, अकाउंट, रिटर्न्स और स्टैटिक्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो डिसाइड करना। और कोई भी अदर मैटर जिसके लिए रूल्स बनाने रिक्वायर्ड हों।
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कुछ रूल्स इनेक्ट किए गए हैं, वो हैं द हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैज़ार्डस केमिकल रूल्स 1989, हैज़ार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूल 1989, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000, द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001। लास्ट सेक्शन 26 है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। सेक्शन 26 के अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या किसी और रूल को इस एक्ट के अंडर इनेक्ट करना है तो उस रूल को लागू करने से पहले उसका पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी है। एक या एक से ज़्यादा सक्सेसिव सेशंस में अगर दोनों हाउसेस रूल्स बनाने या मॉडिफिकेशन के लिए मान जाते हैं तो ही वो रूल लागू हो सकता है। अगर दोनों हाउसेस कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं मानते तो इस एक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो सेक्शन 26 के साथ चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है और साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो बोरिंग ना रहा हो और आप लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।